हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग राधा जी की कृपा से अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप सभी लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहिए, तरक्की करते रहिए, यही ईश्वर से प्रार्थना करूँगी मैं। तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे आज के इस छोटे से व्लॉग में। तो आज के व्लॉग में मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आई हूँ नवरात्रि पूजा डे 2। तो आज दूसरा दिन था और सुबह सुबह शुरुआत कर दिया है मैंने पेड़ों में पानी देने के लिए, क्योंकि नवरात्रि की तैयारी के चक्कर में मैं पेड़ों में पानी देना भूल गई थी। और यहाँ पे हमारी देवी माता का दर्शन कर लीजिए, साथ में हमारे लड्डू गोपाल जी का भी दर्शन कर लीजिए। आज का श्रृंगार कैसा लग रहा है आप सभी लोगों को प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये जो श्रृंगार किया है वो मेरी बहन ने ही किया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा श्रृंगार मुझे लग रहा था। और मेरे छोटे लड्डू भी आज बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, तीनों ही बाबू प्यारे लग रहे हैं। और मैं यहाँ पे फ़ोन से पढ़ देती हूँ दुर्गा चालीसा, क्योंकि हमारे यहाँ पे जब देवी माता बैठती हैं तो उस टाइम पे हम लोगों को दुर्गा चालीसा पढ़ना होता है। तो इसी वजह से मैं पढ़ लेती हूँ दुर्गा चालीसा। हमारे पास में दुर्गा चालीसा की छोटी सी बुक है, बट उससे हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं अभी, क्योंकि ऑब्वियसली अभी मैं जो है नहीं कर सकती थी पूजा वगैरह। तो जो है आप पाठ वगैरह तो कर ही सकते हो चालीसा वगैरह का, तो इसी वजह से मैं दुर्गा चालीसा का पाठ करी थी मोबाइल से ही लगा करके। और शाम के टाइम फिर यहाँ पे मैंने शूट किया है, और शाम के टाइम में देख लीजिए हमारे यहाँ सभी लोग इकट्ठा हो गए हैं। मोहल्ले की जो औरतें थी वो थोड़ा सा शर्मा रही थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें उनके लिए ना काफ़ी नई थी, और इसी वजह से थोड़ा सा शर्मा रही थी वीडियो जो है रिकॉर्ड करने के लिए। और यहाँ पे सच में शाम के टाइम ना मेरे घर में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और मूर्ति वगैरह जब रहती है ना तो घर में इतनी ज़्यादा चहल पहल रहती है कि ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और गांव में भी अगर कहीं पे भी अगर आपके यहाँ पे मतलब कोई भी ऐसी चीज़ें रिलीजियस चीज़ें धार्मिक चीज़ें होती है ना, तो उस घर में पता नहीं क्यों रौनक और एक तरह से अलग ही ऊर्जा होती है पूरे घर में। मुझे तो यही लगता है, और मेरे यहाँ पे फ़िलहाल यही हाल है। पूरे घर में चारों तरफ जैसे कि जैसे रौनक ही भर गई है। और साथ में हमारा यहाँ पे जो है लड्डू गोपाल जी भी रेडी हो चुके हैं आरती में शामिल होने के लिए। देख सकते हैं कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। पगड़ी भी आज थोड़ा अलग तरह से इन्होंने पहनी है, और आज दूसरा दिन था तो इसी वजह से हरा कलर का ड्रेस हम लोगों ने पहनाया था, और साथ में मैंने भी हरा कलर का ड्रेस पहना है, मम्मी ने भी पहन लिया हरा कलर का ड्रेस। और आरती की तैयारी कर रही है यहाँ पे मम्मी, और यहाँ पे सब लोग आकर के धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं। काफ़ी भीड़ हो जाती है रात में, गाना बजाना डांस वगैरह भी बहुत अच्छा लगता है होता है। और पिछली बार जो हम लोग किए थे वो छत पर किए हुए थे, तो इस बार जो है नीचे ही किए हैं, घर के अंदर ही है, हॉल में आगे साइड में हॉल में ये किया हुआ है हम लोगों ने। तो इसी वजह से थोड़ा स्पेस भी कम था, तो लोग भी ज़्यादा नहीं आ पा रहे थे, बट मोहल्ले के जो लोग थे वो थोड़े एडजस्टेबल है, तो वो सभी लोग आकर के बैठ गए थे। पूजा वगैरह हो जाती है, प्रसाद में चंद्रामृत बना हुआ था, पंचामृत, तो यही सारी चीज़ें थी, और केले वगैरह भी थे, तो ये सारी चीज़ें हम भोग लगा देते हैं, सेब केला जो भी था। और हर दिन अलग अलग तरह का भोग वगैरह बनता है। और साथ में यहाँ पे फिर भजन वगैरह भी होता है, तो ढोलक वगैरह निकाल लिए हैं, ढोलक वगैरह बजाएंगे। हम में से किसी को भी ढोलक वगैरह बजाना नहीं आता है, टूटा फूटा जैसे भी ढोलक बजाया जाता है हम लोग उसी तरह से बजाते हैं। तो यहाँ पे प्रेपरेशन ही चल रही है, और मैं यहाँ पे जो है गाना गाने के लिए जो है रेडी हो रही हूँ। तो मैं गाना वगैरह तो देखिए 1-2 भजन डेली ही गा देती हूँ, और माइक को कनेक्ट कर रहा है भाई मेरा, तो अभी मैं गाना गाऊंगी, 1-2 भजन ही गाऊंगी, ज़्यादा नहीं गाती हूँ। और हम लोग क्या करते हैं ना कि जो स्पीकर वगैरह है उसी में ही अगर आप भजन लगा देते हो, आजकल तो यूट्यूब वगैरह पे हर चीज़ मिल जाती है आप लोगों को, तो हम लोग स्पीकर वगैरह में ही लगा देते हैं भजन। बहुत ही अच्छे अच्छे भजन बजते रहते हैं, साथ में ढोलक वगैरह भी बजती रहती है, तो सच में बहुत अच्छा लगता है घर में। और कोई भी अगल बगल का जो इंसान हो ना वो आ ही जाता है, उनसे रहा ही नहीं जाता जब ढोलक वगैरह बजती रहती है। तो ऑब्वियसली किसी के भी मोहल्ले में ऐसा होगा, देवी माता है तो कोई भी अपने आप को नहीं रोक पाएगा, चाहे आपकी जितनी भी बड़ी लड़ाई हो या कुछ भी हो, माता रानी ऐसी है कि आपको जाना ही पड़ेगा वहाँ पे, ऐसा लगता है। और फिर ये देखिए जैसे कि बताया हम लोगों ने यहाँ पे हम लोगों ने बैठ करके सब लोग ने भजन गाया, थोड़ा बहुत जिसको जिसको जो भी आता था सब लोगों ने गाया है, और मुझे भी जो आता था मैंने भी गा दिया, स्पीकर में भी लगा दिया था, तो थोड़ा बहुत स्पीकर से भी बज जाता है, 5 भजन वगैरह हो जाते हैं। फिर उसके बाद अपना लगा करके गाना नाचते रहते हैं। और
देखिए सारे लोग मिल करके जब कोई भी ऐसी चीज़ें होती है ना, गाना वगैरह गाते हैं, भले ही वो चीज़ आपको नहीं आती है बट उसका ना मज़ा ही कुछ और हो जाता है। तो हमारे साथ भी यही होता है कि हम लोगों को भले ही चाहे जैसे भी आता है बट हम सभी लोग मिल करके जब कोई भी चीज़ करते हैं ना तो वो सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है। थोड़ा सा कोई गाता है, थोड़ा सा कोई गा देता है, सभी लोग मिल करके बहुत ही अच्छे तरह से सेलिब्रेट करते हैं। और ये जो कैमरा पकड़ी हुई है वो मेरे मोहल्ले की एक नेबर है, तो वो छोटी है तो इसी वजह से शायद उसको कैमरा पकड़ना नहीं आ रहा था, इसी वजह से उसने ऐसे ही आधी वीडियो शूट कर ली। फिर मैंने आप लोगों के साथ सोचा शेयर ही कर दे रही हूँ, अब क्या ही कर सकते हैं, वरना मेरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगी। तो इसी वजह से मैंने ऐड ही कर दिया है। बीच बीच में वो कैमरा में भी पकड़ने की कोशिश कर रही थी, इसी वजह से शायद थोड़ा सा बेकार हो गया। यहाँ पे मम्मी है, सिस्टर है और मोहल्ले की आंटियाँ हैं जो कि आई हुई बैठी हुई है, भजन में गा रही हैं और बहुत ही ज़्यादा हंसी मजाक भी होता रहता है, बीच में भजन भी होता है, फिर हंसी मजाक होगा, भजन होगा, इसी तरह से करके भजन वगैरह होता रहता है। सभी लोगों ने प्रसाद वगैरह खा लिया है और बैठ करके फिर भजन कर रहे हैं। काफ़ी लोग आ जाते हैं तो और अच्छा लगता है। देखिए हमारे यहाँ तो इसी तरह से मनाया जाता है, हर चीज़ मिलजुल करके। गणपति बप्पा में हाल ही फिलहाल में दुख पड़ा हुआ था, इसी वजह से हम लोगों के यहाँ नहीं सेलिब्रेट हो पाया था। बट इस बार मैंने मम्मी से बोला मम्मी थोड़ा बहुत ही सही बट कर दो, क्योंकि अंदर से सच में इच्छा हो रही थी और कि हर बार मैं इतने अच्छे से सेलिब्रेट करती हूँ और इस बार कैसे ना करूँ। और ये सारी चीज़ें सच में मुझे तो बहुत हर्ट करती है कि मैं सेलिब्रेट ना करूँ कोई भी चीज़। और पूजा पाठ वगैरह से रिलेटेड तो अगर मैं कोई भी चीज़ें नहीं करती हूँ ना तो मुझे सच में अंदर से ऐसा लगता है मेरे दिल पे किसी ने पत्थर रख दिया है। तो मैं कुछ भी मिस नहीं करती हूँ, ट्राई करती हूँ हर चीज़ करूँ। और पूजा पाठ में तो ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ें आपकी कमी हो जाती है ना तो अंदर से बहुत ही बुरा लगता है कि यार आपने ये चीज़ नहीं किया, आपने वो चीज़ नहीं किया। मेरे साथ तो ऐसा ही, हर इंसान की अलग अलग खूबियाँ होती है, अलग अलग खामियाँ होती है, तो मेरे अंदर तो यही है। और मेरे अंदर खामियाँ ये रहती है कि कभी कभी ना मैं कुछ चीज़ें टालने भी लगती हूँ। जैसे कि आज मैंने कुछ चीज़ें करी तो मुझे लगता है ठीक है आधा अभी मैं कर लेती हूँ, शाम को मैं बाद में और कर लूँगी। माला जाप वगैरह भी जैसे मैं करती हूँ तो आधा लगता है कि अभी सुबह में कर लूँ, आधा मैं शाम में कर लूँ। तो कैसा लगा है मेरा आप सभी लोगों को डांस भक्तों, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, छोटा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को जय माता दी।